हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो फ्रेंड। और आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अपने गांव, मेरे ससुराल फ्रेंड। ये देखिए मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ फ्रेंड। हम लोग रात को आ चुके थे। रात को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए सुबह वीडियो शूट कर रही हूँ इधर में। देखिए अपना घर का और सुबह का मॉर्निंग का वो बता रही हूँ आपको कि देखिए किस तरह से हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड अचानक ही हम लोग को जाना पड़ा, क्योंकि हर साल हम लोग जाते हैं अष्टमी पे, अष्टमी पूजन। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी सो रही इस वाले रूम में, और इस रूम में इतना फैलाना हो रहा है क्या बताओ। क्योंकि हम लोग बर्तन बनाते हैं तो कुम्हार के हाथों पे इतना फैलाना बनता ही है फ्रेंड। तो बस फिर ये दूसरा रूम है फ्रेंड, इसमें भी काफ़ी सारा फैलाना कपड़ा सब पड़ा। ये मेरी छोटी वाली बेटी इस रूम में सो रही थी, और यहाँ टीवी वगैरह चल रही थी फ्रेंड। और आप देखिए अब मैं किचन में आ गई थी, तो देखिए किचन की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी समय हो गई आई नहीं थी इस घर यहाँ पे। बहुत दिनों में आ रही हूँ। तो फ्रेंड एक दो बार आ गई थी, पर सफाई वगैरह कुछ नहीं करी थी। और अभी बरसात की वजह से भी ना पूरे घर की हालत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली फ्रेंड हमारे यहाँ पे बंदर वगैरह आते हैं, तो कबेलू का घर है हम लोग का, तो इस चक्कर में थोड़ा पानी वगैरह गिरता है, खसक जाते हैं कबेलू। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह बना ली थी, चाय के साथ मैंने पोहा भी बना लिया था। और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को बुला लिया था वो करने के। फ्रेंड ये मेरी जेठ जेठानी बहू की बच्चे हैंगे, उनको बस पोहा बना खिला रही थी। और देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से मेरा घर हो रहा, पूरा खुद चुका था पानी की वजह से। इतना पानी गिरा क्या बताऊँ फ्रेंड यहाँ पे। और फ्रेंड ये बताई थी वीडियो में, इसमें मैंने दूध तपाने रखा था गैस पे, आप देख रहे होंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड मैं अपने खाना बनाने के लिए मैं लग चुकी थी। सुबह के लिए मैं रोटी वगैरह बना रही थी, क्योंकि आज मुझे घर की सफाई करनी थी फ्रेंड यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारा काम इतना ज़्यादा था फ्रेंड क्या बताऊँ। क्योंकि इस बरसात ने तो मतलब सब कच्चे घरों की तो हालत इतनी ख़राब कर चुकी थी फ्रेंड। तो काफ़ी सारा इसमें मिट्टी भी लगेगी यहाँ पे फ्रेंड। और देखना मुझे मिट्टी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, और तब जाके फिर इसकी छवाई होगी। छवाई के बाद फिर लिपाई करूँगी, फिर दीवारों में पुताई करूँगी, क्योंकि इतने समय बाद आए हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा देखिए घर इस तरह से खुद चुका था। ये खिड़की और पानी भरने की जगह रहती, वहाँ पे भी पानी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं मिट्टी लगा रही हूँ फ्रेंड। बताइएगा कमेंट में कैसी लगाई, क्योंकि मैं जैसे मुझे आती है उसे कर देती हूँ। क्योंकि काम ही रोज रोज मुझे करना नहीं पड़ता, जब गांव आती है तभी करती हूँ मिट्टी का काम में। बाकी तो आपने देखा ही होगा मेरा वीडियो, मेरा पक्का बनवाया है मैंने। यहाँ पे शहर में रहती हूँ भोपाल में, तो इसी गाँव तो मुझे कहीं पूजा वगैरह करनी रहती है ना, तो कुल देवी वगैरह पूजा के लिए तो जाना पड़ता है, तो मुझे वहाँ के भी काम करने पड़ते हैं। हम लोगों क्या फ्रेंड, जब तक घर की अच्छी सफाई वगैरह पुताई लिपाई पुताई ना हो, जब तक घर में पूजा का सामान नहीं बनता। क्योंकि ये माना जाता है कि अपनी जो कुल देवी देवता रहते हैं उनको ना साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद रहती है। तो इसी वजह से फ्रेंड मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और तो पूरी लगन से मन से अपन कर रही हूँ ये काम। कि मुझे भी अच्छा लगता है कि भगवानों की अपने घर पे पूजा वगैरह करते हैं, तो उनके अच्छे से मतलब करना चाहिए साफ़ सफाई वगैरह। तो एक्चुअली फ्रेंड साफ़ सफाई सबको ही पसंद आती है। तो यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे कुछ। तो ये देखिए घर की कुछ इस हालत ऐसी थी कि मैंने छवाई ववाई कर चुकी थी, चूल्हे की भी हालत ख़राब। अभी छवाई होने के बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ पे पुताई वगैरह भी करेंगे। तो उससे पहले बाहर की दीवारों पे मिट्टी लगानी थी फ्रेंड, वहाँ की भी खुश चुकी थी। तो मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे है ना सब सामान ला के दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारा मिट्टी में वजन रहता है गीली होने के बाद। तो मुझे ना मिट्टी हम लोगों ने मचा के रखी थी, मतलब बना के इसमें सामान डालते हैं जो दीवारों में लग जाए उसके लिए। तो मुझे ला के दे रहे थे कि तुम जल्दी जल्दी लगा दो। तो यहाँ मेरी हस्बैंड ने फुल हेल्प करी है मेरी फ्रेंड। तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे मैं जल्दी करती, जितना मुझसे बन रहा था मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली फ्रेंड हम लोग 3 दिन के लिए आए थे। तो एक तो हम रात को आए थे फ्रेंड, और सुबह फिर आपको पता ही सुबह से वीडियो स्टार्ट करा मैंने, क्योंकि रात को हम शूटिंग करा पाई थी। क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी सो गई थी गोदी में, इसलिए वीडियो वगैरह कुछ बना नहीं पाई थी। हम लोग जल्दी में निकले थे घर से। तो यहाँ मेरी मिट्टी वगैरह लग चुकी थी। अब मुझे घर की करनी थी पुताई। तो यहाँ मेरा घर सूख चुका था अंदर का, क्योंकि मैंने पहले ही अंदर का सुबह कर दिया था खाना वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि ऊपर चढ़ने में मुझसे बनता नहीं है फ्रेंड ज़्यादा।
तो मेरे हस्बैंड ऊपर चढ़ाई करके ऊपर ही पुताई कर रहे थे और फिर नीचे का फ्रेंड में लिप रही थी, तो उन्होंने पुताई वगैरह सब कर दिया था। तो बस मैं देखिए चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ यहाँ पे। किस तरह से कर रही हूँ फ्रेंड आप बताना मुझे। और इस कमरे की बोले लिपाई गोबर से कर रही हूँ फ्रेंड। ये गोबर से लिपाई करने के बाद फिर इसमें चूने से ढीग वगैरह दूंगी। इस तरह से हम लोग के यहाँ पे होता है फ्रेंड। ये पूरी साफ़ सफाई मतलब अच्छे से ही, मतलब पूरे घर में जितनी गंदगी ख़राब जो एनर्जी रहती है ना, सब निकालनी पड़ती है यहाँ से, तब जाके हम लोग के यहाँ पूजा वगैरह का वो काम चलता है। ओके, हम लोग इतने महीनों में काफ़ी समय हो जाता है तो कितना गंदा हो जाता है फ्रेंड, आपको पता ही होगा। जब घर काफ़ी समय से बंद रहे, एक्चुअली मेरे ससुर रहते हैं तो उनसे बनती नहीं है, तो वो भी इसी गंदगी में रह लेते हैं, पता नहीं कैसे, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं जब भी आती हूँ पूरे घर की सफाई करती आती हूँ, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं होती फ्रेंड कि कभी गंदगी में अपने इतना काम कर लो, पर पता नहीं कैसे रहेंगे वो उतनी गंदगी में रह लेते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम फ्रेंड। पर फ्रेंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो है ना साफ़ सफाई माहौल अच्छा लगता है, और साफ़ सफाई रखोगे तो अपने लिए अच्छा हो, अपना शरीर भी अच्छा रहता है, सेहत भी अच्छी रहती है। जितनी साफ़ सफाई रखेंगे अपन लोग, और मिट्टी घर में तो और अच्छा लगता है फ्रेंड, जितनी सफाई रखोगे उतना अच्छा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेरा ये लिपाई का काम भी हो ही चुका था, थोड़ा ही बचा था फ्रेंड। यहाँ से ऊपर वगैरह सब दूर से हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही बचा था फ्रेंड यहाँ पे मेरा। तो मैं सोची जल्दी जल्दी हो जाए। और एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पे मेरी बेटी भी सो रही थी, कि इस टाइम सो जाती है वो 3-4 बजे करीब, उसको नींद आ जाती है फ्रेंड। तो वो सो रही थी, अब तो मैंने कहा जल्दी से काम कर देती है, सूख जाएगा जल्दी, क्योंकि मिट्टी घर रहता है, अपने गीला कुछ करते तो सूखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये सूख रहा था मेरा, देखिए पूरा ही हो चुका था लिपाई का काम भी। और ये देखिए फिर उसके बाद फ्रेंड मैंने ये लिपाई वगैरह होने के बाद मैंने घर के जो बर्तन वगैरह सब साफ़ करे थे ना फ्रेंड, वो सब मैंने जमा चुकी थी। देखिए यहाँ पे मेरा ढीग वगैरह सब लगा दिया था चूने से मैंने। यहाँ पे देखिए पूरा घर कंप्लीट, अब पहले आपने देखा हो किस तरह था, और अब देखिए इसकी चेंज हो गया है ये। और ये देखिए शाम की मैंने पूजा की तैयारी में लग चुकी थी फ्रेंड, नहा धो के फ्रेश हो गई थी। मैं करीब 5 बजे नहाई थी फ्रेंड। इतने सारे काम फ्री होने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी करने लग गई थी। आज पूजा के लिए प्रसाद में पूड़ी वगैरह बनाते हैं जो माता जी को लगता है भोग। तो यहाँ देखिए घी भी गर्म हो चुका था, क्योंकि घी में ही बनती है माता जी का भोग। तो यहाँ हम लोगों ने घी में ही पूड़ी तल रहे हैं फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से माता जी को भोग तैयार करेंगे। तो ये पूड़ियाँ भी तैयार हो जाए, उसके बाद में इसकी थाली लगा सजाएंगे, कि माता जी को जो जो लगता है सामान वगैरह सब रखेंगे हम लोग। तो देखिए आप इस तरह से। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे फ्रेंड, क्योंकि मैं नीचे बैठ के बना रही थी, क्योंकि इतनी थक चुकी थी इतने सारे काम करके, फिर शाम को हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं नीचे बैठ के पूड़ियाँ बेल रही थी, और मेरे हस्बैंड खड़े होके पूड़ियाँ तेल मतलब घी में तल रहे थे फ्रेंड। तो देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे अब मैं थाली वगैरह दे देती हूँ उनको जमाने के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी थी फ्रेंड। ये दीपक वगैरह मैंने बना ली थी, क्योंकि दीपक है ना आटे के लगते हैं वहाँ पे। तो बताइएगा आपके यहाँ कैसे किस चीज़ के दीपक लगते हैं फ्रेंड। आप लोगों को पसंद आया मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।